कौन है अभिजीत दिक्के? क्या मतलब है उसको रोड पे बैठने का? लंदन में रहता है वो लड़का, इंडिया आया है। क्यों आया है भाई? किसके लिए आया है? आपके लिए या मेरे लिए? नहीं, हमारे बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनके पीछे हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, स्कूल में, ट्यूशन्स में कर रहे हैं ना, सब कर रहे हैं। हमारे बच्चों की हम लोग फीसेस पे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों हम लोग सुबह निकलते हैं, शाम में अपने घर में घुसते हैं, मेहनत करते हैं? किसके लिए करते हैं? अपने बच्चों के लिए करते हैं। और बच्चों के लिए भी शायद हम लोग क्यों ही कर रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। शायद आपको अपने बच्चे को छोले भटूरे बेचने वाला बनाना चाहिए, मुझे अपने बच्चे को खिलौने बेचने वाला बना देना चाहिए। शायद यही होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन कुछ रहा ही नहीं है। एजुकेशन की कोई वैल्यू ही नहीं है। ये लोग क्यों उतरे हैं? ये लोग क्यों सड़क पे हैं? 21 दिन से, 20 दिन से, 22 दिन से ये लोग भूखे बैठे हुए हैं। क्यों? अपने लिए एसी छोड़ के, कूलर पंखे छोड़ के ये पड़े हैं बेचारे धूप में। 40 डिग्री 45 डिग्री में ये लोग पड़े। किस लिए पड़े हैं? हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए पड़े हैं। उन बच्चों के लिए जिनको हम लोग अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, जिनकी हम लोग फीस पे कर रहे हैं, उनके लिए। क्या क्या करा दिल्ली पुलिस ने? साले कायरो कुत्तों, किस में आए तुम लोग? सिविल में आए, मादर चोदो। सिविल में आए ना, ताकि तुमको कोई पहचान ना सके कि तुम पुलिस वाले हो। नॉर्मल, तुम एक नॉर्मल इंसान लगो और सामने वाला तुम्हें पहचान ना पाए कि तुम एक पुलिस वाले हो। सालो सिविल में आके तुमने उस इंसान को पकड़ा है। तुम खुद चोर हो ना, तुम खुद चोर हो। तुमको पता ही नहीं है सालों की एजुकेशन होती क्या चीज है, क्योंकि तुम खुद पैसे खिला खिला के तुम लोग इस डिपार्टमेंट में भर्ती हुए हो। और तुम लोग करते क्या हो? करते क्या हो तुम लोग? हाँ, ट्रैफिक पुलिस वाला क्या करता है? कोने में ले जाके 100 रुपए दे दे, 200 रुपए दे दे, छोड़ देता हूँ। पुलिस वाले क्या करते हैं? हाँ, किसी का तुम खून कर दो, तुम्हें पकड़ नहीं सकते। तुम्हारी जेब गरम कर दो सालो, यही होता है ना? यही तुम्हारी औकात है ना, मोदी के गल्लो है? यही तुम्हारी औकात है ना? यही तो करते हो तुम लोग। चोर हो तुम, सारे सिस्टम चोर है। मोदी जो डमरू बजा रहा है ना, जो डमरू बजा के जो हिलाता है, तुम नीचे बंदर बैठे हो और तुम लोग नाचने लगते हो। मोदी के गुलाम हो तुम सारे के सारे। और आई नो तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा जो राजा बैठा है ना, चोर है ना तुम्हारा राजा। तुम्हारे मंत्री कौन है बीजेपी में? एक भी पढ़ा लिखा इंसान है बीजेपी में? एक भी पढ़ा लिखा इंसान कौन है? रेपिस्ट, टेररिस्ट, मर्डरी, यही है ना सारे बीजेपी की। सर बीजेपी बनी ही इनसे है। अगर कोई टेररिस्ट होगा तो वो बीजेपी में होगा, अगर कोई मर्डरी होगा तो वो बीजेपी में होगा, अगर कोई चोर होगा तो वो बीजेपी में होगा, अगर कोई रेपिस्ट होगा तो बीजेपी में होगा, चाहे बेचने वाला होगा साला वो भी बीजेपी में होगा। क्या औकात है तुम लोगों की? हाँ, हो क्या तुम लोग? क्या मांग रहा है वो इंसान तुमसे? हाँ, तुम उसकी रिपोर्ट्स बदलने के लिए तैयार हो। तुमने उसको एक वाइट बेडशीट लगा के उसको कवर अप करके उसको पकड़ रहे हो। तुम करना क्या चाह रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? ये जो दिल्ली पुलिस बैठी है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? थू है तुम पे, थू। मैं अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे मुंह पे थूक दूं, तुम्हें शर्म नहीं आ रही ऐसे काम करते हुए? ऐसे लोगों को इंस्पायर कर रहे हो तुम लोग, चोरों को इंस्पायर कर रहे हो कि हाँ तुम चोर हो और तुम चोरी करो, वी आर विद यू। और कोर्ट ने क्या कहा? कितनी हरामी है साले, है? क्योंकि कोर्ट भी तो उसी चोर ही चला रहा है ना। कोर्ट ने क्या कहा? हम उनको मारना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि वो मरे, क्योंकि हमारी ड्यूटी है। हम किसी नॉर्मल इंसान को या किसी भी इंसान को मरने नहीं दे सकते। सालो मादर चोदो, मरने नहीं दे सकते तो उसका इस्तीफा दिलवाओ ना। एजुकेशन मिनिस्टर का मांगो ना कि तुम दे दो, तुम्हारी वजह से इतनी पब्लिक रोड पर है, क्यों नहीं मांग रहे हो? हाँ, शर्म करो, शर्म। डूब मरो। पानी है, छत है, बालकनी है, डूब जाओ, कूद जाओ,
तुम्हारे बच्चों को तुम पे शर्म आनी चाहिए। मैं कह रही हूं तुम्हारा दोस्त एक भिखारी, एक चलता रोड का चलता भिखारी को अपना दोस्त बना लेना, पर किसी भी पुलिस वाले बच्चे को दोस्त मत बनाना, क्योंकि इसके माइंड भी वही सेट होगा, इसका माइंड भी वही होगा जो इसके पेरेंट होंगे। इसका माइंडसेट भी वैसे ही सेट किया जा रहा है, इसको भी वही चीज दी जा रही है। कहते हैं ना बच्चे घर से सीखते हैं, तो पुलिस वालों के बच्चे घर से ही सीखते हैं चीटर्स बनना, रेपिस्ट बनना। और तुम्हें पता है तुम नहीं भी पढ़ोगे तो करोगे ना, जेब गरम करोगे, तुम्हें भी कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। जैसे तुम्हारे माँ बाप बैठे हुए हैं, पैसे दे दे के ही तो बैठे हुए हैं, कौन सा एजुकेशन के दम पे बैठे। अगर एजुकेशन के दम पे बैठते तो ये हाल नहीं होता। अगर एजुकेशन के दम पे तुम लोग आते ना, क्योंकि एजुकेशन के लिए ना अपनी एड़ी घिसनी पड़ती है, ठीक है, दिन रात पढ़ना पड़ता है, आंखें फोड़नी पड़ती है, दिन रात कुछ नहीं देखता बच्चा, सिर्फ पढ़ता है, ठीक है, चाहे वो 10वीं हो, चाहे वो 11वीं हो, चाहे वो 12वीं हो, सिर्फ और सिर्फ वो बच्चा पढ़ता है नौकरी पाने के लिए। तुम क्यों पढ़े हो? पढ़े ही नहीं हो तुम लोग। तो तुम लोगों ने तो पता नहीं कहां से नकली सर्टिफिकेट बनवा के उस पर ठप्पे लगवा के पैसे भर के 25-25, 30-30 लाख रुपए भर के, और तुम सरकारी नौकरी लेके बैठे हो। दिल्ली पुलिस सरकारी नौकरी लेके बैठी है, क्योंकि तुम लोग पैसे खिला के आए हो, पढ़ के नहीं आए। पढ़ के आए होते ना तो तुम्हें उनका दर्द पता होता कि रात में 2-2 बजे आंखें फोड़ते हैं पढ़ने वाले बच्चे, नींद के झोंके लेते हैं, लेकिन फिर भी किताबें नहीं छोड़ते हैं, फिर भी वो सिर्फ पढ़ते हैं। आपको पढ़ाई की वैल्यू नहीं है सर कहने लायक भी नहीं रही दिल्ली पुलिस। तो शर्म आनी चाहिए। जस्ट शेम ऑन यू दिल्ली पुलिस।